नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत सोम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि परीक्षा की तिथियां आ चुकी हैं, बोर्ड परीक्षा की, और कुछ विद्यालयों में जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, सालाना के एग्ज़ाम, वो भी प्रारंभ हो चुके हैं या तो प्रारंभ होने वाले हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए, हिंदी और संस्कृत को ध्यान में रखते हुए, उसके लिए जो हमारे पास मटेरियल है, मोस्ट श्लोक हैं, मोस्ट और ग्रामर से संबंधित जो भी सामग्री है, मुख्य रूप से जो पूछी जाती है पेपरों में, तो मैंने विचार किया कि उसके विषय में मैं एक दो वीडियोस आपके लिए बनाऊं, जिसमें मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाए और संभवतः पेपर में भी वो आ सके। क्योंकि मैं ऐसे ही श्लोक आपको बताऊंगा जो अधिकतर बहुत पूछे जाते हैं पेपरों में, और सर्वश्रेष्ठ या मुख्य रूप में श्लोक माने जाते हैं। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो मुख्य श्लोक हैं जो पेपरों में बहुत पूछे जाते हैं, उनकी वीडियोस। इसी प्रकार से देखिए, फर्स्ट ईयर और इंटर में अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और चंद्रापीठ कथा, ये मुख्य रूप से 3 पुस्तकें हैं, और इसके अलावा व्याकरण है। तो मैंने विचार किया कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसकी एक मुख्य वीडियो बना दी जाए, जिसमें सारे जो कुछ सामग्री है मुख्य अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित वो दी हो। उसके बाद में रघुवंशम की एक मुख्य वीडियो, और उसके बाद एक व्याकरण की। 3 वीडियोज में मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूं, मुख्य बिंदु जो भी हैं उसके विषय के। तो आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम से शुरुआत करते हैं। एक वीडियो में केवल अभिज्ञान शाकुंतलम और इससे मुख्य बिंदु, जैसे कि श्लोक, सूक्तियां और प्रश्न, यही पूछा जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम से। लगभग 20 नंबर का श्लोक, सूक्तियां और प्रश्न। तो आज हम श्लोक, सूक्तियां और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और अगर आपको देखिए, आज चूंकि हम परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको श्लोक पढ़ाएंगे, तो जो मुख्य श्लोक हैं, जो हमारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, मैं वही पढ़ाऊंगा। और अगर आपको सारे श्लोक पढ़ने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर के अभिज्ञान शाकुंतलम का एक श्लोक पढ़ सकते हैं। वहाँ हर श्लोक की वीडियो उपलब्ध है, चतुर्थ अंक की। और मेरे हिसाब से जो चतुर्थ अंक के मुख्य श्लोक हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, वो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो पहला श्लोक है कि शकुंतला का गांधार विवाह हो चुका है, शकुंतला बैठी है, और वहाँ पर दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, और दुष्यंत तो जा ही चुके हैं, दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, और वो एक दो बार आवाज देते हैं। शकुंतला कोई भी उत्तर नहीं देती। शकुंतला कोई भी उत्तर नहीं देती। इस पर वो क्रोधित होकर के श्राप देकर के चले जाते हैं। तो वही श्लोक हम पढ़ रहे हैं। पहला श्लोक, विचिन्तयन्ति यमन्य मनसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरस्य त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। वो शकुंतला को श्राप देते हैं कि विचिन्तयन्ति, जिसका तुम विचार कर रही हो, हे शकुंतले, या जो भी कुछ, शकुंतला शायद नाम तो नहीं दिया था, तो अतिथि, हे भो अतिथि परिभाविनी कहा था, अतिथि का सम्मान ना करने वाली। तो यमन्य मनसा, जिसका एकमात्र तुम मन से विचार कर रही हो, और तपोधन, जिसका तपस्या ही धन है। देखिए, आज मैं श्लोक जो पढ़ाऊंगा तो आपको मुख्य रूप से मेन ही पढ़ाऊंगा। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मेरी वीडियोस पड़ी हुई है इस श्लोकों की, आप उसमें जा सकते हैं। तो तपोधन तपस्या ही है धन जिनका, और वेश माने जानना, और ना माने नहीं जान पा रही हो। मां उपस्थित, मेरी उपस्थिति को तुम नहीं जान पा रही हो। तो स्मरस्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन्, वो तुमको याद नहीं करेगा। किसको? त्वां, तुमको। ना सबोधितो अभी, बोधितो माने याद दिलाए जाने पर भी तुमको याद नहीं करेगा। कौन? जिसका विषय, देखिए, दुष्यंत का नाम नहीं लिया था, जिसको भी तुम याद कर रही हो। तो और कैसे याद नहीं करेगा? जैसे कथाम प्रमत्ता, जैसे कोई प्रमत्त व्यक्ति, कोई शराबी व्यक्ति जो नशे में धुत हो, वो जो अपने पहले किए गए कार्य को याद नहीं रख पाता। जैसे कोई शराबी और या उन्मादी व्यक्ति होता है, पागल व्यक्ति होता है, कोई कार्य कर देता है और उससे फिर पूछा जाए कि तुमने किया था, तो कहता हमने किया ही नहीं। तो ऐसे ही तुमको भूल जाएगा जिसका तुम ध्यान कर रही हो एकमात्र मन से। तो जैसे किया गया कार्य, कोई प्रमत्त व्यक्ति पहले किए गए कार्य को या पूर्व किए गए कार्य को भूल जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, फिर से एक बार देखते हैं।
फिर से एक बार देखते हैं। विचिन्तयन्ति यमन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरस्यति त्वां नासा बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कथामिव। हे अतिथि का सम्मान न करने वाली, जिसका भी तुम एकमात्र मन से विचार कर रही हो, और मेरे जैसे तपस्वी को जो तुम्हारे द्वार पे आया है, जिसका तपस्या ही मात्र धन है, ऐसे तपस्वी को तुम नहीं जान पा रही हो, तो जिसका भी तुम विचार कर रही हो वो तुमको उसी प्रकार से भूल जाएगा जैसे कोई प्रमत्त या कोई नशेड़ी व्यक्ति या कोई नशे में धुत व्यक्ति अपने द्वारा किए गए पहले कार्य को भूल जाता है, याद नहीं कर पाता है। देखिए, इन श्लोकों में आपको हम सीधे सीधे अर्थ बताएंगे। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो हमारी वीडियोस पड़ी हुई है, उस पर देख लीजिए, उस पर आपको पूरी व्याख्या बिल्कुल आराम से मिल जाएगी। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो हे अतिथि का सम्मान न करने वाली, तुम जिसका भी विचार मन से कर रही हो एकमात्र, वो तुमको उसी प्रकार से, और मेरी उपस्थिति को तुम नहीं जान पा रही हो, मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरी उपस्थिति को नहीं जान पा रही हो, तो वो तुमको उसी प्रकार से भूल जाएगा जैसे कोई शराबी या कोई नशे में धुत व्यक्ति पहले किए गए कार्य को भूल जाता है। ये श्राप दे करके वो चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला श्लोक है जो ये भी मोस्ट है, हमारे हिसाब से ये भी मोस्ट है, तो उसको अब हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं, जो कि कर्ण के जो शिष्य है वो कुटिया से बाहर निकलता है और देखता है, जिसको आदेश दिया गया था कि गुरुजी आ चुके हैं सोमनाथ तीर्थ से और उनको हमें पुष्प इत्यादि तोड़ कर देने थे, उनकी पूजन सामग्री की व्यवस्था करनी थी। तो देखता है कि थोड़ा सुबह हो गई है, क्योंकि चंद्रमा एक तरफ अस्त हो रहा है, दूसरी तरफ सूर्य उदय हो रहा है। तो इस श्लोक को बहुत ही सुंदर ढंग से कालिदास जी ने प्रस्तुत किया है या बताया है। किसके माध्यम से? वो जो बटु है, बटु अर्थात वो जो उनका शिष्य है, छोटा तपस्वी जो रह रहा है वहां पर, उसके माध्यम से। यत्ते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुणः पुरा एकतो अर्कः आविष्कृतो अरुण पुरा सर एकतो अर्कः तेजो द्वयस्य युगपद वैष्णो द्वयाभ्याम लोको नियम्यत इवाम दशांतरेषु। ये शिष्य बाहर निकला है तो कह रहा है कि यत्ते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, यत्ते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुणा पुरा सर एकतो अर्का तेजोदयस्य युगपद वैष्णो द्वयाभ्याम लोको नियम्यत इवाम दशांतरेषु। कह रहा है कि एक तरफ तो भगवान सूर्य उदित हो रहे हैं और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यत्ते कतो, या तो मैंने जाता है, एक तो अस्त शिखरम, अस्त अर्थात अस्त के शिखर तरफ जा रहा है। कौन जा रहा है? पति औषधि नाम, औषधियों का पति अर्थात चंद्रमा। एक तरफ चंद्रमा क्या हो रहा है? अस्त हो रहा है, अस्ताचल को जा रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है? आविष्कृतो अरुणा पुरा, अरुण को आगे के हुआ। हमने बताया था वीडियो में, जो पहले वीडियो में बना चुके हैं, हमने बताया था कि अरुण जो है भगवान सूर्य के सारथी हैं और उनको आगे किए हुए अरुण को आगे किए हुए भगवान सूर्य, अर्का माने सूर्य, उदित हो रहे हैं। एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है और दूसरी तरफ भगवान सूर्य अरुण अपने सारथी अरुण को आगे किए हुए उदित हो रहे हैं। तो कह रहे हैं तेजो द्वयस्य, दोनों का तेज, कैसा तेज? युगपद माने जोड़ा होता है, वैष्णो उदाभ्याम, एक तरफ अस्त होना और उदय माने उगना। एक तरफ अस्त होने का प्रकाश है, दूसरी तरफ उदय होने का प्रकाश है। तो जब कोई चंद्रमा अस्त होता है तो उसका प्रकाश फीका है और जो उदय हो रहा है उसका प्रकाश तेज है। तो इससे मान लो ये संसार को शिक्षा मिल रही है कि लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु, कि जो पूरे संसार को शिक्षा मिल रही है कि कभी सुख रहता है तो कभी दुख रहता है। दोनों इसकी शिक्षा दे रहे हैं कालिदास जी या श्लोक के माध्यम से कि संसार में जिस प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, इसी प्रकार से चंद्रमा और सूर्य के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि कभी सूर्य उदित होता है तो सूर्य जो है वृद्धि का प्रतीक हो जाता है, कभी चंद्रमा उदित होता है रात में तो फिर सूर्य अस्त हो जाता है। इस प्रकार सुख और दुख लगे रहते हैं। तो यहाँ पर
यहाँ पर इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जीवन में सुख और दुख लगे रहते हैं, और सुख और दुख को इस प्रकार से दर्शाया कि एक तरफ औषधियों के राजा बृहस्पति चंद्रमा अस्त हो रहे हैं, दूसरी तरफ अरुण को आगे के भगवान सूर्य उदित हो रहे हैं। तो दोनों का अस्त और उदय होना यह बताता है कि संसार में दुख और सुख, कभी व्यक्ति सुखी होता है कभी दुखी होता है, लगे रहते हैं। इस प्रकार से ये संसार को शिक्षा दे रहे हैं कि जब ये दोनों चंद्रमा और सूर्य भी सुख और दुख झेल रहे हैं, अर्थात सूर्य जो उदित हो रहा है वो सुख पा रहा है, जो चंद्रमास्त हो रहा है दुख पा रहा है, तो पूरे संसार को दोनों लोग शिक्षा दे रहे हैं कि संसार में दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख लगा रहता है। इस प्रकार से कालिदास जी ने इस श्लोक के माध्यम से ये शिक्षा दी है। अब हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं और अगला श्लोक पढ़ते हैं, और ये दो श्लोक हो ही गए हैं। अब हम थोड़ा इस पे अगले श्लोक पढ़ते हैं, और अगले श्लोक के लिए थोड़ा लिखना भी होगा। अगला श्लोक, काश्यप ऋषि जो कि सोमनाथ तीर्थ गए हुए थे वो वापस आ चुके हैं, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि शकुंतला का विवाह हो चुका है और शकुंतला गर्भवती भी है। तो जब सुबह वो यज्ञ करने जाते हैं, अच्छा किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इनको बताया जाए कि शकुंतला का विवाह हो गया है, शकुंतला गर्भवती है। ये बात न प्रियंवदा बताने की हिम्मत कर पा रही थी, न अनसुईया, और शकुंतला तो कर ही नहीं पा रही थी। तो जब सुबह सुबह वो हवन करने यज्ञ करने जाते हैं, तो वहाँ पर छंदमयी वाणी, जो वैदिक वाणी है, छंदमयी वाणी, जैसे जिस प्रकार आकाशवाणी होती है, जब यज्ञ करने गए तो छंदमयी वाणी एक आकाशवाणी टाइप से हुई, और उसने स्वयं बता दिया कि जो है शकुंतला का विवाह हो चुका है और शकुंतला गर्भवती भी है। लेकिन अपने हिसाब से बताया, ऐसा नहीं सीधे नहीं बता दिया कि शकुंतला ने विवाह कर लिया है और वो गर्भवती है। उसने क्या कहा, दुष्यंतेनाहितं तेजो ददानां भूतये भुवः अवेहितनया ब्रह्मन् अग्निगर्भां समेमियु। ये नहीं बता कि इस विवाह कर लिया है, क्या कहा, कहा दुष्यंतेनाहितं, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को दधा नाम धारण किया है। किसने धारण किया, शकुंतला ने। क्यों, भूतये भुवः, भूतये भुवः, भुवः माने पृथ्वी के कल्याण के लिए, भूतये भुवः, पृथ्वी के कल्याण के लिए दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को शकुंतला ने धारण किया है, अपने गर्भ में धारण किया है। और अवेहितनया, अवे माने जानो, तनया अपनी पुत्री को। अब ये आप जान करके दुष्ट ना हो जाना कि उसने शादी कर ली और गर्भवती हो गई। तो कहा जानो, कैसे जानो, अवेहितनया ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपनी पुत्री को कैसे जानो, उसको उतना ही पवित्र जानो जितना अग्निगर्भाम समीमिव, जैसे समी की जो लकड़ी होती है वो अब कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए देवताओं को हवि पहुंचाने का कार्य करती है समी, क्योंकि उसी से मत करके अग्नि उत्पन्न की जाती है। तो जिस प्रकार से समी की लकड़ी पवित्र होती है, उसके अंदर अग्नि का निवास होता है वो, और अग्नि का निवास क्यों होता है, यज्ञ हवन इत्यादि करने के लिए। उसी प्रकार से शकुंतला ने भी दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को अपने गर्भ में धारण किया है पृथ्वी के कल्याण के लिए। तो समी की लकड़ी की भांति शकुंतला को भी पवित्र जानो, वो दुष्चरित्र नहीं है, उसे पवित्र ही जानो, और जो कुछ उसने किया है वो पृथ्वी का उसमें कल्याण छिपा हुआ है। एक बार इसको फिर से देखते हैं, दुष्यंतेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनया ब्रह्मन् अग्निगर्भां समेमियु। हे ब्राह्मण देवता, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को, आपको लिखना कैसे है, हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को शकुंतला ने पृथ्वी के कल्याण के लिए अपने गर्भ में धारण किया है। वह उसी प्रकार से पवित्र है जिस प्रकार से समी का वृक्ष या समी की लकड़ी पवित्र होती है, जो कि अपने गर्भ में अग्नि को धारण करती है। ये इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। अब अगले श्लोक पे आते हैं हम लोग। ये मोस्ट बता रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप इनको थोड़ा ध्यान दे लेना। यही हिंदी आपको अनुवाद या व्याख्या करनी है, इसी प्रकार से लिखना है। अगला है, शकुंतला जा रही है। जब जान पाएगा ऋषि के शकुंतला का विवाह हो चुका है, तो उन्होंने सोचा कि शकुंतला को उसके पतिगृह भेज दिया जाए। अच्छा एक बात और बता दें, अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसमें बहुत डिटेल नहीं पढ़ाना है, अगर आपको एक एक वास्तविक अर्थ जान करके पढ़ना है तो इसकी वीडियो हमने, चूंकि श्लोक ऐसे हैं कि इनको एक एक घंटा पढ़ाया जा सकता है, बहुत बड़े बड़े श्लोक हैं, लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने तो शॉर्ट में एक वीडियो बनाई है, जो भी राम बाल क्लासेस नाम से, उसको आप देख लीजिए और
इसको इसमें जो भी श्लोक है वो शॉर्ट में हमने बताया ताकि आप इसका एक बार हिंदी अनुवाद जान जाए जो कि परीक्षा में आपके लिखने के काम आ जाए। तो क्या है, वो कहते हैं कि शकुंतला चली जाएगी, सोचकर मेरा मन व्यथित है, भेजने का निर्णय तो कर लिया है, तो क्या करें, यस्यातद्धि शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टुम उत्कंठयः कंठः स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुश्चिंता जडं दर्शनम वैक्लव्यं मम तावदीत्र संविदं स्नेहादर्ण्ययोकसः पीड्यन्ते गृहिणा कथं तनया विश्लेष दुःखैर्न वह। कह रहे हैं यस्यातद्धि शकुंतलेत, या सब में जाएगी शकुंतलेत, शकुंतला चली जाएगी, ये सोच करके हृदयम, मेरा हृदय संस्पृष्टुम उत्कंठया, उत्कंठा से भर गया है, दुख से भर गया है, ये सोच सोच करके मेरा हृदय बहुत ही दुखी हो रहा है, बहुत दुख से भर गया है मेरा हृदय, ये शकुंतला चली जाएगी, मानो विचार करके ही मेरा दुख इतना हृदय से भर गया है, हृदय में दुख भर गया है कि उससे क्या हुआ, कंठा स्तंभित, कंठ रुंध गया है, गला रुंध गया है, वीडियो बनाते बनाते हमारा भी गला रुंध गया है, हम भी नहीं बोल पा रहे हैं तो कंठा स्तंभित, कंठा और गला रुंध गया है, समझे। आप लोग तो सब्सक्राइब भी नहीं करते, समस्या ही चल रही है। हाँ, सब्सक्राइब तो कर दिया करो, हम कहते नहीं लेकिन कर दिया करो। तो कंठा स्तंभित, कंठा माने गला और स्तंभित माने रुंध गया है, क्यों रुंध गया है, वाष्प वृत्ति कलुष चिंता जड़म दर्शनम, वाष्प माने होता है आंसुओं को रोकने के कारण, आंसू गले में, देखिए आप जो रोता, हमने उस वीडियो में बताया था कि जो रोता नहीं उसका गला रुंध जाता है, बोल नहीं पाता है, तो चूंकि पुरुष है, ऋषि है, तो रो नहीं सकते, इसलिए आंसुओं को अंदर ही रोक रहे हैं, इसलिए उनका गला रुंध गया है, रो नहीं सकते हैं, और आंसू आंखों में भरे हुए हैं, तो उससे क्या हो गया, चिंता जड़म दर्शनम, दिखाई जो पड़ रहा था वो धूमिल हो गया है, शुद्ध दिख नहीं रहा। तो इससे क्या हुआ, ये अनुभव इनको हुआ कि वैक्लव्यम मम तावदीद्र संविदं स्नेहादर्ण्य योकसः, का हम तो वनवासी हैं, स्नेह के कारण, स्नेह का कारण तावदीद्र संविदं, मेरी यह व्याकुलता या मेरा ये हाल हो गया है प्रेम के कारण, शकुंतला के प्रेम के कारण, मुझे इतना पुत्री रूप में वो प्रिय है, वो जा रही है, तो इसके कारण मेरी ये दशा हो गई। क्या क्या दशा हो गई है कि ये सोच करके मेरा हृदय उत्कंठा से, दुख से भर गया है, और गला मेरा रुंध गया है, आंसू को अंदर ही रोकने के कारण गला रुंध गया है, और चिंता के कारण दृष्टि कलुषित हो गई, दिखाई नहीं पड़ रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो मेरा तो ये वैक्लव्यम, व्याकुलता के कारण मम, मेरी तावत दशमिदम, मेरी यह दशा हो गई है, स्नेहादर्ण्यों का सा, जबकि हम लोग वनवासी हैं, वन में रहते हैं, तो हमारी ये दशा हो गई है। तो कह रहे पीड्यन्ते गृहिणा कथम तनया विश्लेष दुख है नवे, नवे माने होता पहली बार, अब विश्लेष माने जब अलग होती है कन्या, किसकी, गृहिणा, गृहस्थों की, तो कथम नु तनया, कथम, तो उस पुत्री का वियोग या अलगाव, वो लोग पहली बार जो उसका अलगाव होता है, अपने मैके से ससुराल जाती है, तो पीड़िते, तो कितना दुखी होते होंगे वो गृहस्थ लोग कितना दुखी। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम की जो प्रमुख सूक्तियां हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और पेपरों में बहुत अधिक रूप से पूछी जाती हैं, उनके विषय पर चर्चा करेंगे। श्लोकों पर चर्चा कर चुके हैं, जो मुख्य श्लोक हैं। अब हम जो अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्तियां हैं, तो उनपे सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर उक्ति, अर्थात सुंदर वाक्य। तो उसमें जो वाक्य बहुत अच्छे होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई बहुत सद्वाक्य, सूक्ति को रत्न कहा जाता है, तो वैसे ही इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम की कुछ खास सूक्तियां हैं, और इन सूक्ति को करना कैसे है बाद में बताएंगे। अभी आप इसका अर्थ जान लीजिए। पहली सूक्ति है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय। देखिए, राजा दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह हो चुका है, वो विवाह करके जा चुके हैं, शकुंतला ने गर्भ को धारण किया है। अब ये बात सिर्फ 3 लोगों को पता है, ये बात सिर्फ 3 लोग जानते हैं, एक तो अनसुईया, दूसरा प्रियंवदा, और तीसरा स्वयं शकुंतला, और किसी को पता भी नहीं है कि शकुंतला ने गर्भ को धारण किया है। अब ये इनके दोनों के मन में ये बड़ी, चूंकि शकुंतला तो उनके पति योग में ही खोई रहती है, दुष्यंत का निरंतर ध्यान ही किया करती है, तो उसको तो इतना दुख नहीं है, लेकिन इन लोगों को बहुत बड़ा दुख है। क्यों?
क्योंकि दुर्वासा का श्राप जो है वो इन्हीं को मालूम है। अनसुईया और प्रियंवदा को दुर्वासा के श्राप के विषय में और शकुंतला को स्वयं नहीं मालूम है। तो ये लोग क्या करती हैं कि इनको डर है, इनके पिताजी शकुंतला के अरिष्ट निवारण हेतु सोमनाथ तीर्थ गए हुए थे, वहां से वापस आ चुके हैं। तो ये प्रियंवदा और अनसुईया आपस में बात कर रही होती हैं कि पता नहीं पिताजी जब जान पाएंगे कि शकुंतला ने विवाह कर लिया है तो कैसा रिएक्ट करेंगे, कैसा स्वभाव, डांटेंगे, मारेंगे या क्या करेंगे, कहीं ऐसा ना उससे श्राप दे दें, क्योंकि ये दुष्चरित्र उन लोगों के हिसाब से ये काम ठीक नहीं है ना जो उन्होंने किया। भाई विवाह कर लिया आश्रम में, चलो विवाह तक ठीक था, गर्भवती भी हो गई और आश्रम के अंदर ऐसी एक्टिविटीज उचित नहीं है, तो बड़ा डर रही है दोनों कि क्या होगा। तो प्रियंवदा शकुंतला से अनसुईया से कहती है कि पता नहीं पिताजी जब जान पाएंगे तो कैसा व्यवहार करें। तो अनसुईया उसका उत्तर देती है, कहती कैसा भी व्यवहार नहीं करेंगे, अच्छा ही व्यवहार करेंगे। तो कहती क्यों? तो वो कहती है कि मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार गुणवते कन्या प्रतिपादनीय, गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, अर्थात गुणवान व्यक्ति के साथ ही कन्या का विवाह करना चाहिए। ये अनसुईया प्रियंवदा से कहती है कि मेरे अनुसार पिताजी नाराज नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि गुणवान व्यक्ति के साथ कन्या का विवाह करना चाहिए, कन्या देनी चाहिए। और राजा स्वयं इतने गुणवान है, राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, उनके पास काहे की कमी है। शायद पिताजी भी इतना अच्छा रिश्ता ना ढूंढ पाते, तो शकुंतला ने स्वयं इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है, तो मेरे अनुसार तो पिताजी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए। और शकुंतला ने स्वयं ही इतने गुणवान, इतने प्रतापी, इतने चरित्रवान राजा के साथ विवाह किया है, तो इसमें पिताजी को कोई दिक्कत मेरे अनुसार नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये अनसुईया प्रियंवदा से कहती है। ये सूक्ति का अर्थ है कि गुणवान व्यक्ति को कन्या प्रदान की जानी चाहिए या गुणवान व्यक्ति के साथ कन्या का विवाह किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरी सूक्ति पे आते हैं। दूसरी सूक्ति पे, अब दूसरी सूक्ति में क्या है? दूसरी सूक्ति में जब दुर्वासा ऋषि आते हैं, दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप देकर चले जाते हैं, तो अनसुईया कहती है कि देखो क्या हुआ, कौन आया था जो इतनी तेजी से श्राप दे करके चला गया है, तो अनर्थ हो गया, पता है किसने श्राप दे दिया है। तो प्रियंवदा उसको उत्तर देती है, देखती है कि कौन था, श्राप देकर जा चुके हैं, तो कहती है कि कौन अन्य खुद बहाद दग्धुम प्रभवती, अग्नि के अलावा दग्धुम, अग्नि को छोड़ करके कौन जला सकता है। देखिए दुर्वासा ऋषि जो है इस श्राप देने के लिए फेमस है, इन्होंने बहुतों को श्राप दिया है, तो ये इस कारण फेमस है, तो इनकी पहचान ही श्राप देने के कारण हो गई है। तो कहे वो इस एक ये समझ लीजिए लक्षण रूप में कह रही है कि लक्षण श्राप देना तो दुर्वासा ऋषि का है, तो कहती अग्नि के अलावा दूसरा कौन जला सकता है, अर्थात श्राप दुर्वासा ऋषि के अलावा कौन दे सकता है। प्रियंवदा कह रही है अनसुईया से कि दुर्वासा ऋषि के अलावा कौन श्राप दे सकता है। इसे एक लक्षण के माध्यम से कहा, इंगित करते हुए कहा कि अग्नि के अलावा कौन जला सकता है, अर्थात दुर्वासा ऋषि को छोड़ करके और श्राप देने का काम किसका है, दुर्वासा ऋषि श्राप दे सकते हैं। तो यहाँ पर यह सूक्त का अर्थ है कि अग्नि को छोड़कर और जलाने की सामर्थ्य किसमें है, अर्थात दुर्वासा ऋषि के अलावा और श्राप कौन दे सकता है। ठीक है, ये सूक्त है। देखिए सूक्त में पूरी व्याख्या करनी होती है, तो आप लोग सूक्त लिख करके उसका पहले अनुवाद, उसका में पूरी व्याख्या लिखनी होती है। सूक्त में प्रसंग और व्याख्या लिखी जाती है। अब देखिए अगला, को नाम उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचन। देखिए हमने बताया शकुंतला को श्राप मिल गया है, लेकिन शकुंतला को पता नहीं कि श्राप मिला है, शकुंतला नहीं जान पाई कि श्राप मिला है। तो ये चूंकि शकुंतला तो दुष्यंत के ख्यालों में खोई है और श्राप देकर चले गए, लेकिन शकुंतला नहीं जान पाई, अनसुईया और प्रियंवदा जान पाती है। तो अनसुईया, देखिए यहाँ पर दो स्वभाव हैं। अनसुईया का स्वभाव जो शांत और गंभीर है, लेकिन प्रियंवदा का स्वभाव चंचल और बातूनी टाइप का है। तो अनसुईया को यह डर है कहीं शकुंतला को बता ना दे, प्रियंवदा कहीं शकुंतला से बता ना दे कि तुमको श्राप मिला है, तुम जो बैठी थी दुष्यंत को सोच रही थी, दुर्वासा आए थे श्राप देकर चले गए। तो इस कारण
अनसुईया कहती है प्रियंवदा से कि सुनो सखी, ऐसा करना, मेहरबानी करके शकुंतला से न बता देना कि तुमको श्राप देगा है दुर्वासा ऋषि, वरना वो मर जाएगी। क्योंकि वो राजा को बहुत प्रेम करती है, जब उसको पता लगेगा कि राजा उसको भूल जाएंगे तो सोच करके ही मर जाएगी। तो कम से कम इतनी मेहरबानी करना, तुम उसके सामने ना बकबका देना, उसके नहीं, उसके सामने ना बकबकाना कि तुमको आए थे श्राप दे गए हैं। तो इस जब ये कहती है कि ना बताना, तो उसके बदले में शकुंतला प्रियंवदा कहती है, को नाम उष्णदके नवमालिकाम सिंचत, कौन चमेली के पौधे को या पुष्प को गर्म जल से सींचता है। अर्थात चमेली या नवमालिका बहुत ही कोमल पुष्प होता है उसका, उसे अगर बहुत आप हल्का तेज पकड़ लें, कर्रेस पकड़ लें तो मसल जाता है। तो कह रहे हैं कि उसको गर्म जल से कौन सींचेगा, इतना सुंदर वृक्ष या इतना सुंदर पुष्प होता है, उस पर कोई गर्म जल डालेगा। शकुंतला इतनी, कहने का अर्थ है कि शकुंतला इतनी कोमल है, अगर उसे ये बता दिया जाए कि दुर्वासा ऋषि ने तुमको श्राप दिया है तो जीते जी मर जाएगी, कि दुष्यंत तुमको भूल जाएंगे, जिनकी याद में तुम खोई हुई हो, तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। तो वहीं पर उसका उत्तर देते हुए कह रही है कि नवमालिका के पुष्प को या वृक्ष को कौन गर्म जल डालता है। तो ये वृक्षों को गर्म जल नहीं डालता है। किसी भी वृक्ष में अगर आप गर्म जल डालेंगे तो पौधा मर जाएगा, सूख जाएगा, जल जाएगा। और पौधा तो पौधा आदमी के ऊपर अगर गर्म जल डाल दिया जाए तो भी मर जाएगा। तो कौन गर्म जल से नवमालिका को सींचता है, अर्थात गर्म जल से किसी पुष्प को नहीं सींचा जाता है। तो शकुंतला भी पुष्प के समान है, कोमल है, सुंदर है, तो उसको ये श्राप का वृतांत बता करके हम उसको मार नहीं देंगे। अर्थात कोई भी व्यक्ति गर्म जल से नवमालिका के वृक्ष को नहीं सींचता है, उसी प्रकार से मैं भी श्राप का वृतांत शकुंतला को नहीं बताऊंगी। ये सूक्ति का अर्थ है। अगला है, दृष्ट्या धूमा कुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एव आहुति पतिता। देखिए, किसी ने नहीं बताया था काश्यप ऋषि को कि आपकी पुत्री का विवाह हो चुका है और वो गर्भवती है, ये नहीं बताया था। ये जब काश्यप ऋषि यज्ञ करने गए तो छंदोमय वाणी ने काश्यप ऋषि को बताया कि आपकी पुत्री का विवाह हो चुका है और प्रकृति के कल्याण के लिए, भूमि के कल्याण के लिए उसने गर्भ को धारण कर रखा है। ऐसा वो अग्नि छंदोमय वाणी काश्यप ऋषि को बताते हैं। तो वो शकुंतला को अपने पास बुलाते हैं। शकुंतला को पास बुला करके उससे कहते हैं, क्या कहते हैं, दृष्ट्या धूमा कुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एव आहुति पतिता। जिस प्रकार से कोई हवन कर रहा हो, यज्ञ कर रहा हो, तो उसकी आहुति जब धुआं निकलता है तो उसकी आंखों में लगता है, तो आहुति बाहर भी तो गिर सकती है हवन कुंड से, लेकिन आहुति अगर धुआं लगने के बाद भी उसकी आहुति यज्ञ कुंड के अंदर ही गिर रही है तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि उसकी आहुति यज्ञ कुंड के अंदर ही गिरी। तो वही शकुंतला से कह रहे हैं कि तुम्हारी भी युवा अवस्था थी, ठीक है, और गलीबत यह है कि तुम्हारे जिस प्रकार से यजमान की आहुति ठीक यज्ञ या हवन कुंड में ही गिरी, उसी प्रकार से तुम्हारी युवा अवस्था थी, तुम कोई गलत कदम भी उठा सकती थी, लेकिन तुमने जो कार्य किया या गंधर्व विवाह किया वो कहाँ किया, राजा के साथ किया। इसलिए सही जगह, जिस प्रकार से यजमान के द्वारा सही जगह आहुति दी गई, वैसे तुमने भी सही जगह विवाह किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मान लो युवावस्था के जोश में ही किया या प्रेम के वश में होकर किया, गंधर्व विवाह किया, जो भी किया, लेकिन सही व्यक्ति के साथ किया, इससे तुम्हारी छवि और मेरी छवि धूमिल नहीं होती है, अर्थात और बढ़ जाती है। मैं उसी प्रकार का या तुम उसी प्रकार की सौभाग्यशाली हो जिस प्रकार से जब कोई यजमान यज्ञ कर रहा हो और उस समय उसकी आहुति यज्ञ कुंड के बाहर न गिरे, अंदर ही गिरे, उसी प्रकार से तुम्हारी भी युवावस्था थी और तुमने भी युवावस्था के जोश में या प्रेम के अंतर्गत आकर के विवाह कर लिया, लेकिन सही व्यक्ति से किया। ये काश्यप ऋषि शकुंतला से कह रहे हैं। अगला तो आपको हम श्लोक पढ़ाई चुके हैं, आप लोगों ने उसमें ध्यान दिया होगा। पीड्यन्ते गृहिणा कथम नो
पीड्यन्ते गृहिणा कथं तनया विश्लेष दुःखैर्नभे। पीड्यन्ते गृहिणा कथं तनया विश्लेष दुःखैर्नभे। तो पीड्यन्ते गृहिणा कथं तनया विश्लेष दुःखैर्नभे। देखिए, हमने आपको, अगर आप श्लोक का पूरा अर्थ जानना चाहते हैं, लेकिन आपको सूक्त में पूरे श्लोक का अर्थ ही लिखना होता है, सिर्फ खाली सूक्ति नहीं लिखनी होती। श्लोक का जैसे जो गद्य है उसमें तो खाली अर्थ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर श्लोक की सूक्ति आई है उसमें आपको पूरे श्लोक का अर्थ ही लिखना होता है। जैसे श्लोक क्या है कि या जो काश्यप ऋषि कहते हैं, यस्यादद्य शकुंतलेति हृदयं संप्रष्टुम उत्कंठया कंठा स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुश्चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम ममतावदीदृशमिदं स्नेहादर्णयौकशः पीड्यन्ते गृहिणा कथं नुतनया विश्लेष दुःखैर्नभे। तो काश्यप ऋषि क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आज शकुंतला चली जाएगी, ये पूरा आपको लिखना है। देखिए, सूक्ति तो इतनी आएगी, लेकिन सूक्ति में पूरे का अर्थ, पूरे श्लोक का ही अर्थ लिखना है कि आज शकुंतला चली जाएगी। ये सोच करके मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है, मेरा हृदय दुख से भर गया है, मेरी दृष्टि धूमिल पड़ गई है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, और मैं तो वनवासी हूं। तब भी शकुंतला के रूप में जो मेरी पुत्री है उससे प्रेम के कारण मेरी ये दशा हो रही है। तो पीड्यन्ते गृहिणा कथं नुतनया विश्लेष दुःखैर्नभे। तो गृहस्थ लोग कितने पीड़ित होते होंगे, कितने परेशान होते होंगे जब उनकी पुत्री पहली बार उनसे पृथक हो रही होती है या उनसे अलग हो रही होती है। देखिए, ये आपको पूरा अर्थ सूक्ति में आपको पूरा का पूरा अर्थ ही लिखना होता है, इसमें आप कट नहीं करेंगे। जो श्लोक की सूक्ति आती तो सूक्ति है, लेकिन इसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों पार्ट्स आपको लिखने होते हैं। तो पीड्यन्ते, कितने दुखी होते होंगे गृहिणा में गृहस्थ लोग, जो तनया पुत्री के अलग होने पर जो उनका दुख होता है, पुत्री के वियोग का दुख होता है पहली बार का, उससे गृहस्थ लोग कितने दुखी होते होंगे। ये सूक्ति का अर्थ है। आगे की सूक्ति है, स्मृत्य त्वां नासा बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। ये चतुर्थ अंक का प्रथम श्लोक उसकी सूक्ति है। जब शकुंतला बैठी होती है और दुर्वासा ऋषि आते हैं और एक दो बार आवाज देते हैं, लेकिन शकुंतला उनको कोई उत्तर नहीं देती है। वो उत्तर तो तब दे जब उसे कुछ ध्यान हो, वो अपने में हो। वो तो दुष्यंत के विचारों के अधीन होती है, उसमें खोई हुई होती है। तो वो नाराज होकर के श्राप देकर चले जाते हैं। वो श्राप का ही श्लोक है ये, श्राप के श्लोक की ही लाइन है। क्या श्लोक है? विचिन्तयन्ति यमन्य मनसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मृत्य त्वां नासा बोधितोऽपि सन् कथां प्रथमं कृताम्यु। स्मृत्य त्वां नासा बोधितोऽपि सन् कथां प्रथमं कृताम्यु। स्मृत्य याद नहीं करेगा, त्वां मन तुमको, नासा नहीं, बोधितो अपि याद दिलाए जाने पर भी, कथाम किए गए कार्य को, प्रमत्ता मतलब कोई उन्मादी व्यक्ति, कोई शराबी व्यक्ति, कोई नशे में धुत व्यक्ति, प्रथमम जैसे पहले किए गए कार्य को वो याद नहीं कर पाता है याद दिलाए जाने पर भी। अभी पूरे श्लोक का अर्थ आपको कैसे लिखना है इसे बताया जाएगा। विचिन्तयन्ति यमन्य मनसा, जिसका तुम विचार करते हुए, मन से एकमात्र जिसका तुम विचार करते हुए, विचिन्तयन्ति यमन्य मनसा तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितम, मुझ जैसे जिसका तपस्या ही धन है, ऐसे ऋषि को या ऐसे संत के दरवाजे पर आने पर भी तुम कोई रिएक्ट नहीं कर रही हो, तुम कोई उत्तर नहीं दे रही हो, तो जिसके ख्यालों में तुम खोई हुई हो, स्मृत्य त्वां न, वो तुमको याद नहीं करेगा, बोधितो अपि याद दिलाए जाने पर भी तुमको याद नहीं करेगा। और कैसे याद नहीं करेगा? कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु, जैसे कोई नशेड़ी व्यक्ति या नशे में धुत व्यक्ति पहले किए गए कार्य को याद नहीं कर पाता, अर्थात भूल जाता है, तो तुमको याद दिलाए जाने पर भी वो याद नहीं करेगा। ये श्राप दे करके वो चले जाते हैं।
ये आपको लिखना है, पूरे श्लोक का अर्थ लिखना है, खाली सूक्ति का अर्थ नहीं लिखना है, पूरे श्लोक का अर्थ लिखना होता है। फिर आगे आगे की सूक्ति है, रक्षित अव्या खलु प्रकृति पेलवा सखी। देखिए शकुंतला के विषय में अनसुईया और प्रियंवदा बातें कर रही हैं कि जो श्राप देकर के चले गए हैं, तो ऐसा करो, ये दोनों जो बातचीत है इस श्राप की, ये हम दोनों के मध्य में ही रखना, बताना मत किसी से, ठीक है। हमें अपनी सखी की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपनी सखी की, जो कि कैसी है, प्रकृति पेलवा, प्रकृति से बहुत कोमल है, प्रकृति पेलवा बहुत, प्रकृति से हमारी प्रिय सखी, प्रकृति से जो बहुत ही कोमल है, बहुत ही मासूम है, बहुत ही मासूम है। तो ऐसी सखी हमारी प्रकृति से बहुत सुंदर है, बहुत सुकोमल है। तो ऐसी सखी को हम क्या करना चाहिए, रक्षितव्या, ऐसी सखी को हमको, हम दोनों को रक्षा करनी चाहिए। ये अनसुईया प्रेमवदा से कहती है कि जो श्राप का वृतांत है, श्राप का वृतांत है, तो ये हमको नहीं बताना चाहिए, ये हमको नहीं बताना चाहिए। किसको, शकुंतला को। आपस में दोनों सखियां बात करती हैं, दोनों सखियां बात करती हैं कि हमको ये वृतांत नहीं बताना चाहिए शकुंतला को, अगर बताएंगे तो बहुत ही वो परेशान हो जाएगी, हो सकता है प्राण भी दे दे। तो हमारी सखी प्रकृति से बहुत ही कोमल है, बहुत ही सुकोमल है। ऐसी सखी को कि हम दोनों को रक्षा करनी चाहिए, हम दोनों को मिलकर के। और रक्षा कैसे करनी चाहिए, श्राप का वृतांत ना बता करके। और हो सकता है अगर श्राप का वृतांत बता दिया होता तो अच्छा ज्यादा हो जाती, क्योंकि श्राप के साथ उन्होंने ये भी तो कहा था कि जो आभरण चिन्ह है, जो अंगूठी है, वो अगर दिखाई जाएगी, कोई पहचान की वस्तु दिखाई जाएगी तो राजा याद भी कर लेगा। तो अगर शकुंतला को बात बता दी जाती कि तुमको श्राप मिला है, और श्राप के बदले में उन्होंने कहा था कि जब कोई पहचान की वस्तु दिखा दोगी तब याद आ जाएगा, तो शकुंतला अंगूठी को बहुत बांध के रखती, शकुंतला अंगूठी की बहुत केयर करती, बहुत बांध के रखती। और उसको पता नहीं था कि आभरण चिन्ह, जो उसको श्राप ही किसी नहीं बताया गया था, अगर बता दिया गया था तो शकुंतला अंगूठी को बहुत कायदे से रखती, तो नदी में नहीं गिरती। तो ना बताने का यहाँ पर शकुंतला की रक्षा की जगह उसकी जो है रक्षा नहीं हो पाई, क्योंकि इन दोनों ने बताया नहीं कि तुमको श्राप मिला है। जब बताया नहीं तो क्या, शकुंतला ने फिर जो है ऐसे ही हौस पौस में अपना जो है अंगूठी गिरा दी। अब जो गिरा दी तो फिर पहचान गई, जब पहचान गई तो राजा ने पहचानने से इनकार कर दिया। तो ये आपकी कुछ मुख्य सूक्तियां थी। अब आगे हम आप इनको अगर ध्यान से पढ़ लीजिए तो आपके पेपर में बहुत काम आने वाली सूक्तियां हैं। और एक एक सूक्ति का फिर से बता दे रहे हैं। पहला है गुणवते कन्या का प्रतिपादन है, गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए, ठीक। को अन्यो भूत वहा दग्धु प्रभवती, अग्नि के अलावा कौन जलाने की सामर्थ्य रखता है, अर्थात दुर्वासा के अलावा कौन श्राप दे सकता है। तीसरा है को नाम उष्णदके नवमालिकाम सिंचति, कौन गर्म जल से नवमालिका या चमेली के पुष्प को या पेड़ को सींचता है, कौन गर्म जल से नवमालिका के पुष्प या पेड़। तो को नाम उष्णदके नवमालिकाम सिंचति, कौन गर्म जल से चमेली के या नवमालिका के पौधे को सींचता है। दूसरा है दृष्टया धूमाकुलित दृष्टि यजमानस्य पावख्य आहुति पतिता, धुएं के कारण, जो यज्ञ से धुआं निकलता था उसमें धुएं के कारण यजमान की दृष्टि धूमिल थी, धुआं भरा हुआ था, लेकिन तब भी उसकी आहुति यज्ञ कुंड में ही पड़ी। अर्थात शकुंतला युवावस्था में थी, लेकिन अगर उसने विवाह किया तब सही व्यक्ति के साथ ही किया, ठीक है। और फिर है पीड्यन्ते गृहिणा कथम नूतनया विश्लेष दुःखै नवे, गृहस्थ लोग अपनी कन्या को विदा करते वक्त कितना परेशान होते होंगे, जबकि हम वनवासी हैं इतना परेशान हो रहे हैं, तो गृहस्थ लोग तो अत्यंत परेशान होते होंगे। फिर स्मृश्य त्वाम न सबोधितो पिशन कथाम प्रवक्ता प्रथमम कृतामेव, वो तुम्हें उसी प्रकार से याद नहीं करेगा याद दिलाए जाने पर जैसे कोई नशेड़ी व्यक्ति या सरल नशे में धुत व्यक्ति पहले किए गए कार्य को याद नहीं करता है। फिर अगला है रक्षितव्य खलु प्रकृति पेलवा, प्रकृति है यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा कर लीजिए, प्रकृति पेलवा सखी, हमें प्रकृति से कोमल सखी का ध्यान रखना चाहिए, उसकी रक्षा की जानी चाहिए। ये मुख्य सूक्तियां थी, हमने आपको पढ़ा दी हैं। अब आगे आपको हम कुछ क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और वो हम लिखकर नहीं बताएंगे, आपको बुक से बताएंगे, बुक पढ़ा करके बताएंगे। तब तक के लिए थोड़ा हम विराम लेते हैं। और यहाँ पर अभी किताब दो, इसको किताब से पढ़ाएंगे
और तब तक के लिए थोड़ा हम यहाँ पर ये कर देते हैं। आपके कोर्स में क्वेश्चंस आते हैं, देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम से भी आएंगे, रघुवंशम से भी आएंगे और चंद्रापीठ से भी आएंगे। तो आपको जो चूंकि हम अभिज्ञान शाकुंतलम की वीडियो फुल बना रहे हैं, इसको आप देख लेंगे तो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम पोर्शन, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। तो चूंकि हमने श्लोक की बना दी, सूक्त की बना दी, अब क्वेश्चन आंसर आपको बताए दे रहे हैं मुख्य आप उनको तैयार कर लीजिए, आपको पेपर में बहुत सहायता मिलने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है, शकुंतलाम शापम का अददात, शकुंतला को श्राप किसने दिया? तो आपको उत्तर देना है, 4 ऑप्शन होंगे। तो शकुंतला को श्राप किसने दिया था? तो ऑप्शन में लिखा रहेगा, एक बार आपको हम बता दें, ऑप्शन में लिखा रहेगा कर्ण, गौतमी, दुर्वासा और विश्वामित्र। तो आपको पता होना चाहिए कि दुर्वासा ने श्राप दिया था, तो आप दुर्वासा को टिक कर लेंगे, ठीक है। फिर अगला है, को अन्यो वहा दग्धो प्रभवत, ये किसने कहा था? अग्नि के अलावा कौन जला सकता है? तो ये किसने कहा था? प्रियंवदा ने। ऑप्शन 4 होंगे लेकिन आपको प्रियंवदा लगाना है। अगला है, अवसित मंडना का आसित, अवसित मंडना क्या है? सजना सवरना किसको पसंद था या किसको पसंद है? तो सजना सवरना किसको पसंद है? शकुंतला, शकुंतला को सजना सवरना पसंद है। हमने आपको श्लोक पढ़ाया था, पातुम न प्रथमम व्यवस्थित्या जलम युष्मासु पीतेषु या, पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति जलम युष्मासु पीतेषु या, नादते प्रियमंडनामपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम, है नहीं, नादते प्रियमंडना, प्रियमंडना मतलब सजना सवरना किसको पसंद? तो शकुंतला को पसंद है। और देखिए कालिदास की कुछ रचनाएं हैं, 7 रचनाएं टोटल है लगभग में। तो उसमें कालिदास का मुख्य नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, इनके 2 काव्य हैं, महाकाव्य जिनको बोलते हैं, रघुवंश और कुमार संभव, 3 नाटक हैं। एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम और एक और है मालविकाग्निमित्रम, और 2 इनके काव्य, छोटे छोटे काव्य हैं, गीत काव्य टाइप के। एक मेघदूत है, दूसरा ऋतु संहारी, को ध्यान रखना आप लोग। तो प्रकृति पेलवा का, प्रकृति पेलवा प्रकृति से सुकोमल का है, प्रकृति से कोमल क्या है? तो शकुंतला। ऑप्शन में रहेगा, आप शकुंतला कर लेंगे। दुष्यंत कस्य राज्य से राजा आसीत, दुष्यंत किस राज्य के राजा थे? तो दुष्यंत हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के राजा थे, ठीक है। अब दिखाओ, कालिदास से प्रसिद्धो अलंकारो अस्ति, कालिदास का प्रसिद्ध अलंकार कौन है? कालिदास किस लिए जाने जाते हैं? उपमा अलंकार के लिए। कालिदास का प्रसिद्ध अलंकार उपमा अलंकार है। फिर अगला है, गुणवते कन्या प्रतिपादनीय, ये किसने कहा था कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए? अभी अभी हमने पढ़ाया कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, ये अनुसुईया ने बताया था। फिर इसके बाद में देखते हैं, ये आपको मोस्ट पढ़ा रहे हैं, को नामोश्रुदके नवमालिका सिंचन, गर्म जल से नवमालिका को कौन सींचता है? किसने कहा था? तो ये प्रियंवदा ने कहा था। तो प्रकृति वक्र कहा, प्रकृति से टेढ़े कौन है? प्रकृति से टेढ़े कौन है? तो प्रकृति से टेढ़े हैं दुर्वासा ऋषि, उनकी प्रकृति टेढ़ी है नहीं। सुलभ कोपा कहा, सुलभ से जो क्रोध करते हैं, जो हमेशा क्रोधित रहते हैं, ऐसे कौन है? जो स्वाभाविक रूप से क्रोधित रहते हैं। तो इसका भी उत्तर है दुर्वासा। कुसुम प्रसूति समय कस्या उत्सवा भवति, कुसुम पुष्पों के उगने पर कौन उत्सव मनाता था? तो शकुंतला, ये हमने पढ़ा था। कुसुम प्रसूति समय यस्या भवति उत्सवा सेव्यादि शकुंतला पतिग्रहम सर्वैरनुज्ञायताम, तो कुसुम पुष्प खिलने पर जो उत्सव मनाती थी, तो कौन उत्सव मनाती थी? शकुंतला। फिर है, शकुंतला को आपालय, शकुंतला को किसने पाला था? तो देखिए मैंने आपको बताया था, शकुंतला के 2 पिता हैं, एक पालने वाले, एक जन्म देने वाले। तो जन्म देने वाले विश्वामित्र हैं, पालन करने वाले कण्व ऋषि, ठीक है। शकुंतला सा हस्तिनापुरम का गता, शकुंतला के साथ हस्तिनापुर कौन गई? हस्तिनापुरम का गता, कौन गई थी? एक स्त्री गई थी, उसका नाम था गौतमी, गौतमी गई थी, ठीक है। फिर अगला है, शकुंतलाया मातु नाम की मासी, शकुंतला की माता का नाम क्या था? तो मेनका, जो अप्सरा थी मेनका, वो इनकी माता थी। दुष्यंता का आशित, दुष्यंत कौन थे? तो दुष्यंत राजा आशित, कहां के राजा? हस्तिनापुर के।
ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः, सरोवर के पास तक अपने प्रिय को छोड़ने जाना चाहिए। सरोवर के किनारे तक अपने प्रिय को छोड़ने जाना चाहिए। किसने कहा था? ये शारंगराव ने कहा था, शारंगराव ने। ठीक है। काश्यपा, काश्यप कौन थे? तो काश्यपा तपस्वी आसीत, तपस्वी थे या शकुंतला के पिता थे। प्रियंवदा कस्या सखी आसीत? तो प्रियंवदा शकुंतलाया सखी आसीत। ये कुछ मोस्ट क्वेश्चन जो हमें लग रहे थे इंपॉर्टेंट, आपको हमने बता दिया है। और बाकी आप लोग अध्ययन करते रहिए। और ये अभिज्ञान शाकुंतलम की हमने फुल वीडियो बनाई है, इसका अगर ध्यान रखेंगे तो इस वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी। एक वीडियो हम रघुवंशम की बनाएंगे, रघुवंशम और चंद्रापीठ की, एक व्याकरण की बनाएंगे। 3 वीडियो में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।